हाँ, घुंघरू की आवाज़ आ रही है भाई, घुंघरू की आवाज़ आने लग गई है। देखो हमारे आसपास है वो, बस अपने आसपास ही है और हवा ऐसी चल रही है पूछो मत। और घुंघरू तो भाई लोगों स्वागत करते हैं आपको अपने YouTube चैनल हॉन्टेड गुरुजी में। और आप सभी को पता है कि पंडित जी ने और बाबा साहब ने एक चीज बोली थी कि उसको खुश रखो, ज्यादा खुश रखोगे तो इससे आसान रहेगा कब्र के अंदर डालना। तो अभी हम क्या करने वाले, फूलों का बिस्तर बनाने वाले, क्योंकि इसे फूलों का मकबल का बिस्तर चाहिए। तो हमने यहाँ पे पलंग रखा है, लकड़ी का पलंग रखा है, काफी सारे फूल मंगाए, इस पर अच्छे से बिछा देंगे और वो यहाँ पर आएगा ना भाई तो उसको काफी अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा, उसकी इच्छाएं पूरी होगी, जैसे इच्छाएं पूरी होगी ना भाई उसको यहाँ से भेजने के लिए काफी आसानी मिलेगी। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि वो काफ़ी खुश होने के कारण बाद में वो आसानी से कवर में जा सकता है। तो फटाफट से सारे फूलों को बिस्तर की तरह से बिछा देते हैं। और दोस्तों देखो हम जो जो चीज़ें बताई कि उसे कर रहे हैं, और आपके दिमाग में भी कोई आइडिया आ रहा है कि छोटा बच्चे की रूह किस तरह से खुश हो सकती है, क्या चीज़ हम कर सकते हैं और कोई नई चीज़ आप कमेंट करके जरूर बताएं। क्योंकि छोटे बच्चों को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें होती है। हमने काफ़ी सारे खिलौने वगैरह भी रख रखे, मतलब कि हम पूरी सेवा चाकरी कर रहे हैं कुल मिला के, ये कह सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। लेकिन ये तो है कि हमें काफ़ी दिन 2 दिन से हमें अभी काफ़ी पॉजिटिव फील हो रहा है। कोई लाइटें ब्लिंक नहीं मार रही है, घर के बाथरूम के दरवाजे नहीं हिल रहे, किसी भी तरह को नेगेटिव साइन नहीं मिल रहा। बस ये बात है उसकी झलक दिख रही है, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा है। तो बस ये एक चीज़ है कि ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे सब चीज़ें अपने हाथ में अपने कंट्रोल में आ रही है। अब ये चीज़ें हम क्या बिस्तर बनाने वाले फूलों का, क्योंकि उसे फूल पसंद है और बाबा साहब ने भी यही बोला था कि फूलों का बिस्तर बनाओ, ये करो वो करो। तो ये प्रोसेस हम करने वाले हैं। बाकी एक चीज़ कहता हूँ कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, हिंदुस्तान के किस कोने से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताना। और आप सभी से यही कहता हूँ दोस्तों, आप इतना सपोर्ट और प्यार दिखाते हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना भाई। तो काफ़ी सारे फूल है, सभी फूलों को मस्त इस पर बिछा दो, जैसे गुरु जी ने और पंडित जी ने और बाबा साहब ने बताया था ना कि फूलों की चीज़ें ऐसे करो वैसे करो, उसी तरह से बचा देते हैं। और एक चीज़ है कि दोस्तों इसके 1-2 दिन के अंदर हम क्या कवर भी बनाने वाले हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये धीरे धीरे इसकी शक्तियाँ कम होने वाली है। और अभी कल या अभी अपन पानी देखेंगे सुबह, वो पानी के अंदर फ़र्क आया नहीं आया। जो कुएँ का पानी है ना वो काला है, और ये बाबा साहब ने ये बोला था कि पानी के अंदर ऑटोमेटिक रंग चेंज होगा, यानी कि थोड़ा सा सफ़ेद हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन सारी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये कहते हैं कि दोस्तों थोड़ा सा हमें भी थोड़ा सा लग रहा है कि चीज़ें सुधार आ रहा है। और देखो घड़ी कैसे देखो टूट गई है, घड़ी नीचे की तरफ हो गई। लेकिन डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, फटाफट से जो जो चीज़ें बताई उन चीज़ों को अपनाते हैं। मज़े पूरे बिस्तर पर डाल दो और जो मोमबत्ती है ना वो जला दो। माँ से पूरा प्रोसेस के साथ कर रही है। बाकी यार दोस्तों हम सारी चीज़ें पूरे पे फूल डाल देते। देखो पूरी कबर होती है ना, जैसे ये तो अभी तो हमने उसके लिए फूलों का बिस्तर बनाया है। और तो पता है फूल काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। देखो ये पूरा फूलों का बिस्तर बन चुका है। ये देखो एक बार आप चेक करो, देखो पूरा फूलों का बिस्तर यार है ना, काफ़ी लाजवाब काफ़ी शानदार। अब देखते हैं कि इस चीज़ से खुश होता है नहीं होता है, लेकिन उसका आने का समय भी होने वाला है। तो हमने पूरी तैयारी फटाफट कर लेते हैं और मोमबत्ती भी जला देंगे चारों तरफ, फिर देखते हैं कि क्या होता है। बाकी हम पूरी तरह से तैयार हैं। अगर आप भी तैयार हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। अब मासी फटाफट मोमबत्ती जलाओ, मोमबत्ती। गंगा जल अभी डालना मत अब, क्योंकि गंगा जल डाल देंगे ना वरना वो आएगा नहीं वरना। तो चाहो तो मोमबत्ती जलाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी दोस्तों यार एक बात बोलूँ, बाथरूम के वहाँ पे देखो किसी भी तरह का कोई भी हरकत है, मतलब कि पहले दरवाज़ा हिलने लग जाता है। जैसे 11 बजे के बाद समथिंग है ना, कभी भी दरवाज़ा हिल जाता था। और उसने बाबा साहब ने भी ये बोला था कि उसे पानी पसंद है। पानी पसंद का मतलब है कि बाथरूम के यहाँ और कुएँ का मोस्टली वो दिखेगा। तो पानी पसंद होने के कारण देखो यहाँ पे देखो हवाएं चल रही है भाई, देखो कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है भाई। और सच में दोस्तों एक अंदर से रूह भी काँप रही है। क्या हो रहा है, मजे चारों तरफ भी लगाओ देखो। हाँ, घुंघरू की आवाज़ आ रही है भाई, घुंघरू की आवाज़ आने लग गई है। देखो हमारे आसपास है वो, बस अपने आसपास ही है भाई, वो चीज़ अपने आसपास है। हाँ भाई खुशबू आने लग गई है, हमारे आसपास है। अब अंदाज़ा लग रहा है अब क्या होता है क्या नहीं। माँ से मोमबत्ती लगाओ, फटाफट मोमबत्ती जलाओ। हमारे आसपास होने का अंदाज़ा हो रहा है भाई। बदबू हल्की हल्की बदबू आ रही मासी, देखा दोस्तों ये फूलों के चक्कर में हल्के हल्के मच्छर भी आ रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे। देखो क्या पता, फूलों को देखे पीला कलर के फूल है ना यार ये,
और पता नहीं फूलों का हमने बिस्तर तो बना दिया, जैसे हमें बोला गया था कि जो फूलों का बिस्तर चाहिए, मखमल का बिस्तर चाहिए, तो फूलों का बिस्तर रेडी हो चुका है। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। हल्की हल्की बदबू आ रही, घुंघरू की आवाज़ें आ रही, मतलब कि वो हमारे आसपास ही है। अब बस ये देखना है कि ये चीज़ उसे पसंद आती ही नहीं आती है। तो ये फूल ले ली है थोड़े बहुत। अब यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि है ना यार, देखो दोस्तों, हमारा टारगेट ये है कि हम पास में रहे तो हमें नुकसान ना पहुँचाए। क्योंकि दोस्तों कुछ भी हो, देखो मोमबत्ती बुझ रही है मासी, अपने आसपास ही, वो आसपास ही है, हवा से बुझ रही है ऐसा नहीं कह सकता हूँ। लेकिन दोस्तों एक चीज़ बता दूँ मैं, वो पास में आता है ना भाई, बदबू आने लग जाती है, और हल्की हल्की बदबू हमें अभी महसूस हो रही है। तो अपने आसपास ही वो, और घर पे हमने श्री हनुमान पंचमुखी यंत्र भी नहीं बांध रखा है। बस बाहर चलते हैं, आ जाओ। तो वहाँ से हम बाहर चलते हैं। पूरा शादी को पूरी तैयारी हो चुकी है, फूलों का बिस्तर बना दिया उसके लिए। अब देखते हैं कि क्या होता है, वो यहाँ आता है या नहीं आता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। बस इतना कह सकते हैं कि हम उसे खुश करने की पूरा प्रयास कर रहे हैं, और फूलों की कमी रखी नहीं है। गाड़ी घोड़े मतलब बच्चों के लिए जो खिलौने होते हैं वो भी रख दिए हैं। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं, क्योंकि बदबू आ रही है हल्की हल्की, घुंघरी आवाज़ आ रही है। आ जाओ मासी, बाहर आ जाओ, बाहर चलते हैं भाई। बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही हैं, और घर के अंदर इतनी खतरनाक बदबू आ रही है, मतलब कि अपने आसपास ही है, और घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। गंगा जल मासी ले लिया ना सेफ्टी के लिए भाई, नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा मासी। जब से 1-2 दिन हुए, जब से नुकसान वगैरह तो नहीं पहुंचा रहा भाई। और बजरंग बाण भी करवाएंगे मासी अपन। बजरंग बाण जब करवाएंगे, अगर आपको लग रहा है ना अपन नुकसान पहुंचाएगा, तो अपन बजरंग बाण यहाँ पे थोड़ा फूल फेंक दो। तो फूल फेंक देते सब जगह है ना। देखो अपन है ना, जो प्रोसेस है वो कर लेते हैं। और बाकी ये चीज़ बता दूँ दोस्तों, हवाएं चल रही हैं और बदबू आ रही है। बाकी एक चीज़ बताऊँ ना, कि 2 दिन से तो हमें थोड़ा सा आराम भी, कि किसी तरह का हमें नुकसान वगैरह ऐसी चीज़ें हिलना डुलना बंद हो चुकी है। बाकी एक बात बोलूँ, लाइटें भी नहीं आ रही, देखो लाइटें भी नहीं आ रही है। देखो ओ मासी, देखो अंधेरा भी हो रहा, डर भी लग रहा है हल्का हल्का, लेकिन घबराएंगे नहीं, क्योंकि मुझे पता है भगवान पे बिलीव है, हमें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। जय श्री माँ का। लाइटें कहीं पे भी नहीं है। लाइटें चारों तरफ अंधेरा हो रहा है, लाइटें बरसात की वजह से, हवा की वजह से रुक रही है, क्या है पता नहीं, लेकिन अभी तो लाइटें बिल्कुल भी नहीं आ रही है भाई। और दोस्तों घर की तरफ जाएंगे तो बदबू आ रही है, क्या बताओ मासी, बदबू देख ज़्यादा आ रही है, अब ज़्यादा आ रही है, ज़्यादा आ रही है, बस ज़्यादा बदबू आ रही है। मासी वो आया क्या? ओ तेरी भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, बस वो अंदर ही है। बस वो फूलों के बिस्तर पे है वो, बस अंदर ही, वो अंदर ही है भाई। घुंघरू की आवाज़ आ रही है, वो अंदर की तरफ बैठा है। देखो किले दिख रहा भाई, किले दिख रहा भाई, किले दिख रहा। देखो फूलों के बिस्तर पे बैठा है, देखो फूलों के बिस्तर पे बैठा है वो, अंदर बैठा भाई, वो फूलों के बिस्तर पे बैठा है। मासी मासी पास मत जाओ ज़्यादा, गंगा जल लेके जाना, नुकसान नहीं पहुंचाना, अपन उसे खुश करना है, अपन उसे लड़ाई नहीं करनी, जंग नहीं करनी, अपन को तांत्रिक नहीं है, अपन उसको भगाएंगे, लेकिन इस तरीके से भगाएंगे। अगर ऐसे हनुमान चालीसा से अपन इससे भगाएंगे, भाग भी जाएगा, लेकिन ये वापस आ जाएगा। भगवान का पूरी तरह से नाम पूजा पाठ करके ये चीज़ आएगी। बाकी इसको कब्र में डालना बहुत जरूरी है, उससे भी शांति मिले। और यहाँ से हमारे घर से भगाएंगे तो ये किसी और के घर पे जाके रहने लग जाएगा ना, अपन चल जाएंगे तो क्या दूसरों के घर चल जाएगा। अपने ऐसे जबरदस्ती भगाएंगे तो मैं तो कह रहा हूँ इसको परमानेंट इसका इलाज करना ही रहेगा, तो शांति से इसको कब्र पे आपस समाते हुए। भाई मासी संभल गए भाई, हो रहा भाई, भाई बिल्कुल घर के अंदर कीले दिख रहा भाई, कीले दिख रहा, देखो बिस्तर पर ही है वो, देखो मासी संभल के। मासी आगे बढ़ रही है भाई, मासी आगे जा रही है, मासी के हाथ में गंगा जल है और बिल्कुल कीले दिख रहा भाई, बिल्कुल कीले दिख रहा भाई। मासी संभल के, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। देखो मुझे पता है, वो तो पता है, वो तो मुझे पता है, गंगा जल लेके जाओगे तो वैसे वैसे भाग जाएगा वो। भाई जैसे गंगा जल लेके उसके पास जाते हैं, हाँ हाँ, और हवा ऐसी चल रही है पूछो मत, और घुंघरू की आवाज़ है। भाई गंगा जल डालो फटाफट, गंगा जल डालो ना वो भाई, गंगा जल डालते फटाफट, गंगा जल डालने के बाद ही शांति मिलेगी यहाँ पे।
जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। सभी भाई कमेंट में जय श्री राम लिखो। बाकी ये चीज़ तो कह सकता हूँ कि क्या पता, देखो उसने कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा, बस घुंघरू की आवाज़ आ रही है, लाइटिंग में बिलिंग नहीं है, वैसे लाइटें भी नहीं आ रही है, ना बाथरूम का गेट हिला, ना कोई हरकतें हुई है। मतलब कि अपना एक प्लस पॉइंट मिला है कि चीज़ें सुधर रही है भाई, काफ़ी चीज़ें सही हो रही है भाई। थोड़ा बहुत फूल वूल बिखेर दो वहाँ से, बाहर की तरफ भी बिखेर दो, वहाँ देखो शांति होगी। देखो मतलब अपन ये कह सकते हैं, देखो बाथरूम में वहाँ भी देखो दोस्तों किसी भी तरह कोई भी मूवमेंट नहीं है और पूरी तरह शांति बन गई है। जब से हम इसकी इच्छा पूरी करने लगे, उसको ये चीज़ पता चल गई कि हम उसे खुश करेंगे, और खुश करेंगे तो क्या पता सिर्फ उद्यम नहीं मचा रहा हमारे घर के अंदर, ऐसा भी हो सकता है। बाकी आपको क्या लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों एक चीज़ आप, हाँ दिखता भी तो नहीं है जाता हुआ। दोस्तों हाँ एक चीज़ जाता हुआ दिखता नहीं, एकदम से गायब हो जाता वो है ना है। मासी, क्या होता है जैसे तुम अपन गंगा जी लेके उसके पास जाते हैं ना भाई, वो भाग जाता है। ये चीज मैंने नोटिस करी, गंगा जी से डरता एकदम से गायब है, हो बाकी जाता है। नुकसान नहीं पहुंचा रहा अपन को। ये चीज नोटिस करी है भाई, एकदम से फर्क गायब पड़ हो रहा जाता है है। एकदम से। मतलब कि ये बात है कि अपन जब से चीजें कर रहे हैं ना, भगवान साधना पूजा पाठ उसको चीजें खुश करने के लिए कर रहे हैं ना, तो चीजें आपको नुकसान नहीं पहुंचा रही है। दोस्तों एक छोटे बच्चे की रूह को किस तरह से हम खुश कर सकते हैं, आपके दिमाग में कोई भी आइडिया आ रहा है, पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है कमेंट करना, क्योंकि वो चीज़ भी हम फॉलो करेंगे। आप फटाफट से कमेंट करो कि एक बच्चे की रूह को कैसे खुश किया जा सकता है, कमेंट करना। तो अभी तो यही कहता हूँ, शुभ रात्रि, गुड नाइट।